हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल एसएफ क्लासेस में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं। 12.1 काफ़ी आसान है, आप लोगों को बेसिक सर्कल का पता ही है। अगर आप लोगों को एरियाज़ वगैरह निकालना आता है तो आप 12.1 बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि उसका वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दें, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना लेंगे। बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 की। 12.2 करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। और देखिए वो क्या क्या है। सबसे पहले एक सर्कल क्या होता है। एक सर्कल सबने पढ़ा हुआ है, 9th में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स निकालते हैं। एक सर्कल जहाँ पे भी होता है तो उसका सेंटर ज़रूर होता है। सर्कल बिना सेंटर के नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं उसका सेंटर होता है। सेंटर से अगर कोई भी लाइन सर्कल के किसी भी कोने को टच करे, चाहे यहाँ से करे, चाहे यहाँ से करे, चाहे कहीं से भी करे, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। रेडियस, ठीक है जी, इसे हम रेडियस कहते हैं। ये भी रेडियस हो जाएगी। और एरिया ऑफ सर्कल, हमने सर्कल का एरिया का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या होता है जी एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला? वो होता है पाई आर स्क्वायर। याद है, पिछले सालों में 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद एक आता है सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस, देखो यार, कंफ्यूजन नहीं लेनी है चीज़ों को लेके। सर्कल का एरिया अंदर का वो पोर्शन होता है जितना उस सर्कल ने कवर कर रखा होता है। ये वाला, ये जो सारा मैंने शेड किया, इसे कहेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है सर्कल की जो ये बाहर बाहर से जो ये लाइन जा रही है ना, जो ये लाइन बाहर से इसे कवर कर रही है, पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर, उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सो ये जो, अगर मैं इसे खोल दूं, यहाँ से मान लीजिए काट दूं और इसको एक बिल्कुल स्ट्रेट धागे की तरह खींच के बना लूं, तो ये जो लेंथ होगी इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और इसे निकालने का फार्मूला होता है 2πr। ये तो फार्मूले हम पिछले सालों में भी पढ़ चुके हैं और हमें याद होने चाहिए। सर्कल्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं। अब दूसरी एक बात सुनिए। अगर किसी भी सर्कल को, किसी भी सर्कल को, मान लीजिए एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। देखिए, ये एक रेडियस बना रहा हूं मैं। मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है और इस रेडियस का नाम है OA। मैं एक और रेडियस बना रहा हूं OB। ये दोनों रेडियसेस हैं बिल्कुल, क्योंकि ये सर्कल से जा रही हैं, सर्कल के सेंटर से जा रही हैं और एक कोने पे जाके मिल रही हैं। तो ये दोनों रेडियाई हैं दोनों। सो अब देखिए, इन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एक पोर्शन, दो रेडियस मिलके, जब दो रेडियाई मिलके सर्कल में से एक पोर्शन काट लेते हैं, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, इस पोर्शन को कहते हैं सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब है ये सेक्टर है। देखिए, जो ये बच गया है ना, जो ये दूसरा बच गया है जिसमें मैं रेड शेड मार रहा हूं, ये वाला, ये भी सेक्टर है, क्योंकि ये भी दो रेडियसिस से ही कटा हुआ है। ये छोटा है तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, ये छोटा है तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। ये बड़ा वाला है तो इसे हम मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है जी। सो ये हमें पता होना चाहिए कि सेक्टर और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होते हैं। सेक्टर तब बनता है जब किसी भी सर्कल में कोई पोर्शन दो रेडियाई मिलके काटती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप इसे एक पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह देखें, तो ये पिज़्ज़ा का स्लाइस हम बाहर निकाल रहे हैं, पूरा एक पिज़्ज़ा है सर्कुलर, इसमें से एक स्लाइस हम बाहर निकाल रहे हैं, तो एक स्लाइस का जो एरिया होगा उसे हम सेक्टर कहेंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर किसी सर्कल को, ये एक सर्कल है, कोई भी कॉर्ड, क्या होती है कॉर्ड? मान लीजिए ये कॉर्ड ए बी है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो कोनों को आपस में मिलाती है, दो साइड्स को। ये देखिए, इस कोने और इस कोने, कोई भी, ये कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड ने जो ये पोर्शन यहां पे काट रखा है, ये वाला, इसे हम कहते हैं सेगमेंट।
ठीक है जी, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो ये छोटा है, ये छोटा सेगमेंट, और ये वाला बड़ा है, तो ये नीचे वाला जो बचेगा इसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो 12.2 जो है, 12.2 बेसिकली सेक्टर्स के ऊपर है पूरी की पूरी। इसमें हमें छोटे मोटे सेक्टर्स दिए होंगे, उनका एरिया फाइंड करना है। और देखिए हम कैसे करते हैं। सेगमेंट वाला काम जो है वो 12.3 में आएगा मेजरली। सो जहाँ जहाँ आएगा वी विल टॉक अबाउट इट। तो फिलहाल एक फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, एरिया ऑफ सेक्टर। किसी सेक्टर का एरिया कैसे निकालें। देखिए, असल में हमें एरिया निकालना किसका है, सर्कल के एक पोर्शन का। तो सर्कल का जो फार्मूला पाई आर स्क्वायर है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको एक फ्रैक्शन में बांट देंगे हम। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल समझिए, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये एक सर्कल है, अगर ये पूरा एक सर्कल है और आपको इसका एरिया पता है, आपको पता है कि इसका एरिया 10 है। अगर मैं इसको आधा कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई इस पोर्शन का एरिया बताओ, तो क्या बता सकते हैं आप? यस, आप 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 पोर्शन हो गए हैं। तो आंसर आया 5। मतलब आधे पोर्शन का अगर एरिया निकालना था तो हमने उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और चीज समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और इसके मैंने ऐसे ऐसे 4 पीस कर रखे हैं, तो आपको मैं कहूं कि अगर सर्कल का एरिया 10 है तो बताओ जी इसका पोर्शन का कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप 10 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा 2.5। इसका एरिया ऐसे निकलेगा। तो यहां देखिए, अगर हम सर्कल के इस एरिया पाई आर स्क्वायर को उस फ्रैक्शन से डिवाइड कर दें जो यहां पे बन रहा है, तो यहां पे देखिए एक एंगल बन रहा है, इसे हम थीटा कहेंगे। थीटा और अपॉन पूरे का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का। बस पूरे उसमें हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। और देखिए है कुछ नहीं, देखिए वहां पे एरिया है किसका, सर्कल का, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, एंगल कुछ भी हो, मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 अपॉन 360 कितना बना, 1/4। तो 1/4 का मतलब वो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। यहां देखिए पहले क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल 60 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर है, और यहां पे जो एंगल बना है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है जी, अब तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना है सेक्टर का, आप एंगल ऑफ सेक्टर लिख दीजिए या एंगल सबटेंडेड लिख दीजिए, 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा जो है हमारा, उसकी वैल्यू 60 डिग्री है। सो हमें तो पता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह यहां 60 है, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 पाई की वैल्यू, और आर है हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। आर स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है जी, देखिए क्या क्या करता है, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गई, वहाँ से 6 6 36, ये 36 खत्म हो गया। सो देखिए वहाँ पे बचा 22 6 और 7, तो 22 6 होता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बहुत, आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा, तो ये हो गया 18 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कुछ भी लिख के दे दीजिए, दिस इज द आंसर। सिंपल सा काम। अभी तक हम लोग सर्कल के एरिया निकालते थे, अब हम सर्कल के छोटे छोटे पोर्शन का एरिया निकालेंगे एक फार्मूला लगाकर, जिस फार्मूले को नाम दिया है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक सर्कल दिया हुआ है ये, और आपको कहता है कि इस सर्कल के क्वाड्रेंट का, भाई क्वाड्रेंट क्या होता है, जब हम किसी सर्कल को 4 हिस्सों में बांटते हैं ना, लाइक दिस, इसका जो ये हर हिस्सा बन रहा है इसे क्वाड्रेंट कहते हैं।
अभी जब आप ग्राफ वगैरह सॉल्व करते हैं, ग्राफ में भी जब आप 4 लाइनें बनाते हैं ना ऐसे, ये उसमें जो ये चारों पोर्शन बचते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 9th क्लास में बहुत अच्छा दे रखा है ये एनसीईआरटी में। ठीक है जी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और हर क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस पर्टिकुलर इस पोर्शन को जो ये बचा ना, इस पोर्शन को कहते हैं क्वाड्रेंट, तो हर क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। सो आपको कह रहा है उस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कीजिए जिस सर्कल की सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी हुई हैं गिवन। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो दी हुई है 22 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं दी हुई है, रेडियस अगर हमें पता होती तो हमने डायरेक्ट अप्लाई करना था। तो यहां देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और वो बराबर है 22 के बराबर। अब मैं अगर यहाँ से r की वैल्यू चाहता हूँ तो वो हो जाएगी 22, ये 2 और पाई राइट साइड चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा और पाई ऐसे हो जाएगा 22 और 7 चला जाएगा ऊपर 2 पाई। तो 22 से 2 खत्म हो गया, r की वैल्यू आई 7/2। आप इसे 7/2 लिखिए या 3.5 लिखिए, फिलहाल हम इसको ऐसा ही रखते हैं। अब रेडियस आ गई भाई, एंगल भी पता है। नाउ एंगल कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट है, वो क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए, सो एरिया ऑफ सेक्टर, जस्ट क्वाड्रेंट लिख सकते थे आप यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वो हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई r²। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए थीटा है 90/360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, और r यहाँ पे जो हमारा है, r इज गिवन 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। r का स्क्वायर है इसलिए हम उसे 2 बार ले रहे हैं। ठीक है जी, करो कटिंग। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। सो यहाँ से काट लीजिए आप इसे, ये हो गया 11 और यहाँ बच गया 2। सो दिस इज ओवरऑल, ये आपका बन रहा है 7 से 7 काट दीजिए तो ये बन गया 77/222 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए कटिंग हुई, 90 से ये कट गया, 1/4 बच गया, 11 यहाँ पे बचा, 2 यहाँ बचा। अब यहाँ पे 1 2 और 3 2 हैं, ऊपर 11 और 7 ही था, तो हमने 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करके निकाल दिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसमें इसको साथ में कर लेते हैं। ये कहता है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये कह रहा है कि एक घड़ी है, देखिए घड़ी भी एक सर्कल ही होती है आमतौर पे। इसकी जो मिनट का हैंड होता है ना, मिनट का हैंड ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर होता है। मान लीजिए ये इसका मिनट का हैंड है फिलहाल, बाकी कोई हैंड हम दिखाई नहीं रहे। अब घड़ी में यहाँ पे जो आपके कॉलम्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 9 होगा। ये कह रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट में घड़ी की सुई जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, यही होता है 5 मिनट। अब जो इसने ये एरिया स्वैप किया है ना, ये वाला एरिया आपको कह रहा है ये बताओ ये कितना है, ये बताओ कितना है। इसने हमें कहा है कि मिनट हैंड जो है दैट इज 14 सेंटीमीटर, ये मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर का है। रेडियस हमारे पास आ गई है बट हमारे पास एंगल नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बात लिखते हैं, देखिए यहाँ गिवन, ठीक है, रेडियस कितनी दी है आपको, जो रेडियस दी है वो लिख दीजिए इस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं, रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए हम एक बात लिखते हैं कि एंगल सबटेंडेड इन 60 मिनट, 60 मिनट में पूरी घड़ी में कितना एंगल सबटेंड होता है। देखिए 60 मिनट का मतलब है जब सुई यहीं से शुरू होकर वापिस यहीं आती है, तो पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360। सो एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा 360/60 ये, और एंगल सबटेंडेड इन 5 मिनट्स, हमें तो 5 मिनट चाहिए, सो आप करेंगे 360/60 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ से आप इसे काट दीजिए 6 और ये आ गया 30 डिग्री।
ठीक है जी, तो एंगल भी आ गया हमारे पास 30 डिग्री। देखा आपने कैसे निकाला, हमने सिंपल यूनिटरी मेथड 7th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। एंगल सबटेंडेड इन 60 मिनट, 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में कितना हुआ भाई 360/60, और 5 मिनट में कितना हुआ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 डिग्री का एंगल है। अब आप एरिया डायरेक्टली फार्मूला डाल के निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, या आप लिख सकते हैं एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 30/360, 22/7, और R आपका इसमें दिया हुआ है 14 × 14। 0 से 0 ख़त्म, यहाँ से ये 12 हो जाएगा, और काटिए, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 7 से 7 ख़त्म, तो 14 और 11 बच गए हैं, तो 14 एकम 14, और ये आ गया आपका 154, अच्छा 2 भी है, ये 154 अपॉन नीचे बच गया 3, सो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। तो ये हमने शुरू के 3 क्वेश्चंस किए हैं, आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन हम जल्दी से ही अगले वीडियो में फटाफट देने की आपको कोशिश करेंगे। तब तक थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करें, शेयर आप लोग कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें कीजिए। बाकी बने रहें SM क्लासेस के साथ। थैंक यू।